तो जय साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी का भर्ती आपका आपके अकॉर्डिंग है तो आप दबा के मेहनत कीजिए। नहीं समझ में आया, आना भी नहीं चाहिए। पूछो कैसे? जो मैंने शेड्यूल आपको बताया था, आज है आपका टॉपिक अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, ये सर कॉन्सेप्ट में आपको लगभग 200 सवाल लगा लेने हैं, अलग अलग वैरायटी के। लैंग्वेज अलग हो, संख्याएं अलग हो, 200 सवाल लगा लेना है बस। 200 सवाल लगाने को बोल रहा हूं, समझ रहे हो? अगर एक दिन में आपने ये एक दिन का काम, एक दिन में अगर आपने 200 लगा लिए और जीडी का तक आते आते ये आपने 3 बार लगा लिए, मतलब कि 200 200 और 200, बस ये 4 बार अगर आपने लगा लिए, जब तक जीडी का एग्जाम होता है, आप अनुपात और समानुपात से उम्मीद है कि गलत नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन ये ऐसा आप कुछ कर नहीं पा रहे। अगर आप एक दिन में 100 लगा रहे हैं भाई साहब, तब तो फिर सीरियल क्रैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हो, है ना? बहुत से हमारे भाई बहन इतनी कसम खा के मेरे साथ स्टार्टिंग में जुड़े थे, लगभग 10 दिन, एक हफ्ते के बाद, सर हम जान लगा देंगे, सर हम रो रहे थे, सर हम आप जो बोलोगे हम करेंगे, जान लगा देंगे, जान लगा कर पढ़ेंगे, सर मुझे अपने इनको जवाब देना है। कोई कह रहा मैंने उनको जवाब देना, कोई कह रहा कि सर मुझे अपने घर की स्थिति सुधारनी है, मैं इसलिए पढ़ूंगा पढ़ूंगी। इतने लगे पड़े थे, सबके सब ठंडे पड़ गए। इतना ही दिन का जुनून था बस। चलिए कोई बात नहीं। देखो, सबका पढ़ाने का तरीका और हमारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। सर कैसे? सब बताएंगे कि अनुपात, इसमें आपका एक लेक्चर खत्म कर देंगे कि अनुपात क्या होता है, सर समानुपात क्या होता है, यह बताने में पूरी क्लास निकाल देंगे। और हम क्या कहते हैं, सीधे प्रश्न पे आइए, जब प्रश्न ना समझ में आए तब उसको हम बता देंगे कि समझ में कहां नहीं आया, बस। और कुछ जानने की जरूरत है नहीं, कम टू द पॉइंट। आइए, सवाल नंबर पहला देखो, ए अनुपात बी बराबर ए। अब इसको कहते, देखो सवाल हम लिख रहे हैं पहला, अब इसको कहते हैं अनुपात, रेशियो। ए अनुपात बी, इसको कहते हैं बराबर, इतना तो पता ही हुई है बिल्कुल। ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी और डी, ये कामा लगा दो, यहां और लिख दो, कामा लगा दो और लिख दो, बात एक ही है। और डी अनुपात सी बराबर 6:4। तो भाई साहब पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू, मतलब इनके नीचे क्या होंगे। आपको बता दें, अब आपको कंफ्यूजन थोड़ा होगा कि आपको यह लगेगा कि बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ये है। तो भाई साहब आप गलत हैं। जैसे ये लिखा है इसको ऐसे ही घुमा के यहां फिट कर दो, मतलब कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपकी दूर वाली पास की, पास वाली दूर की ना। ये जैसे लिखा है ऐसे ही ये इसको लिख दो, इसको यहां से ऐसे उठाओ और इनके ऊपर रख दो, इनको यहां से ऐसे उठाओ और इनके ऊपर ऐसे चिपका दो, इसको यहां पे उठाओ और इसके ऊपर चिपका दो, समझ गए? तो इसको यहां से उठाओ और इसके ऊपर चिपका दो, तो भाई साहब ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू 5 आ गई, समझ गए? हमने यहां पर डीसी नहीं लेना है, हमको सीडी लेना है, सीडी, वरना अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ए बी सी की वैल्यू सर हमारी 6 आ गई, हम इन दोनों को उठाएंगे, यहां चिपका देंगे, तो हमारी सी की वैल्यू 6 आ गई और डी की वैल्यू 4 आ गई। इनके बीच में अनुपात लगा दो। तो ये हो गया सवाल नंबर पहला। अब क्या करेंगे? बिल्कुल बात सही है, ये यहां तक हम समझ गए, ठीक है? चलो, अब कुछ लोग आकर ज्ञान देंगे कि सर इतना सरल नहीं आता, इतना सरल नहीं आता। तो उनसे कहना चाहूंगा कि आता तो सबको ही है, सब कोई कर लेता है। यही सवाल अगर आ गया, यही सवाल आ गया तो आप कितनी जल्दी कर पाएंगे। और जिसको स्पीड है, पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, स्पीड बाद में देखी जाती है।
पहले आपको बाइक, कार चलाना आना चाहिए। मतलब जब आप छोटे थे तो आपको सबसे पहले पकड़ के चलाया जाता था, रनिंग तो आप बाद में करते थे ना, है ना। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, पहले आप सीख जाओ, फिर आप सवाल लगाने का जो तरीका है उसको कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो। समझ गए। सवाल नंबर दूसरा देखो, सवाल जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आता उनको बता रहा हूं, वैसा ही एक और देखो, ये सवाल नंबर दूसरा नहीं वैसा ही और देखो, और उम्मीद है इसका आंसर आप दे दोगे। जैसे हमने कहा ए अनुपात, इसको समझ गए, अनुपात कहते हैं, ए अनुपात बी बराबर 6:1, और सी अनुपात डी बराबर 7:2। तो सर हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात आए, तो सर हम सेम लिख देंगे 6:1:7:2। समझ गए। आपने लगाया ना, मन से लगाया ना, वेरी गुड। सेम यहीं पे अब वैल्यू और चेंज हो रहे हैं, ये आप मन से लगाना बिना पेन उठाए। यहां पे हम लिखे दे रहे हैं सर 9, और यहां पे लिखे दे रहे हैं 2, यहां पे लिखे दे रहे हैं 3, और यहां पे लिखे दे रहे हैं 4। लगा दिया भाई साहब, देख अपनी स्पीड देखो। हमने एक बार बता दिया आपको, देखो कुछ नहीं आता था, इसमें कुछ पता था, आप कंफ्यूज हो रहे थे, आपने बिना पेन के लगा दिया। अपने आप को पहचानो, आपने बिना पेन का लगा दिया ना, वेरी गुड। अब इसको खत्म करो, सर कितना आएगा, ये सीधा लिख लो ए बी सी डी। समझ गए, ए बी सी डी, बस हो गया। अगला देखो, हम सवाल के अकॉर्डिंग बताएंगे। अगला देखो, ठीक है, हाँ जी, समझ गए, बिल्कुल। अगला सवाल है, देखना बिल्कुल, अब आपको वैल्यू रखना है, देखना इतनी भी हार्ड नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर दूसरा, ए अनुपात बी बराबर 4:3, और बी अनुपात सी बराबर 3:2। सर अब तो आपने 2-2 बार लिख दिया, तो क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़ा बताइए। आपने ए बी को लिखा तो ए अनुपात बी बराबर 4:3 है ना। अब ये देखो कि बी को 2 बार दिए गए पैसे। अच्छा सर, बी को 2 बार पैसे दिए, एक बार तो ए के साथ बी को पैसे दिए गए थे, दूसरी बार सी के साथ बी को पैसे दिए गए थे, तो भाई साहब बी को 2 बार मिलेंगे ना, बी को 2 बार पैसे मिले, एक बार 3 मिले, फिर से एक बार 3 मिले, तो बी को 2 बार मिले। एक बार तो ए के साथ मिले और दूसरी बार सी के साथ मिले, तो सी को कितना था सर 2। अब यहां पर तुमने कहा सी के साथ हमें कितना मिला था सर 3 मिला था, बोला ए के साथ कितना मिला था सर 3 मिला था, सी के साथ भी 3 मिला, ए के साथ भी 3 मिला, वैल्यू तो वही है, जो 3 को मिल रहा है वही तो मिलेगा ना। यही कह रहा कि सी, इन्होंने कहा था कि सी के साथ हमको 3 मिला, ए के साथ भी 3 मिला। अब इनका गुणा कर दो, 3 2 नहीं सर 6, 3 3 9, 4 3 सर 12। अनुपात का मतलब होता है कि अगर कोई पारा इन तीनों, कोई ऐसी संख्या लो जो इन तीनों में भाग चली जाए। सर कैसे, जैसे हम 3 को उठाओ, 2 से तो कटेगा नहीं, ये 9 तो 2 से कटता नहीं, तो 3 से काटो, तो 3 दूनी 6, 3 का भाग इसमें दो, 3 का भाग इसमें दो। एक ही संख्या उठाना है और उनके तीनों को भाग कर देना है। अगर एक संख्या से इन तीनों को भाग हो रहा है तो फिर भाग कर दो, नहीं हो रहा है तो आप ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो 6 का भाग 3 उठाओ, 3 का भाग 6 में दो, 2 बार जाएगा, 3 का भाग 9 में दो, 3 बार जाएगा, 3 का भाग 12 में दो, 4 बार जाएगा। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई ए बी और सी की, इतने इतने पैसे मिले। अरे समझ गए। अगला देखो, अब हम यहां पर सर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे और आप फटाक से आंसर देंगे, 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। गुजारिश है आपसे सर, अगर हम यहां पे लिख दें सर 7 और 2, यहां पे लिख दें 3 और 1, आप बताओ। अब सर आपने तो कहा था
कि यहां बी को 2 मिल रहा है, अब यहां बी को 3 मिल रहा है। आपने अलग अलग, पहले तो एक ही बता दिया तो हमको समझ में आ गया था, अब आपने अलग दे दिया तो कैसे समझ में आएगा। तो अब हम ऐसे बता रहे हैं, एक ए के साथ बी को कितने मिले सर, ए को मिले 7 और बी को मिले 2, समझ गए। अब बी को सी के साथ कितने मिले, तो बी को जब सी के साथ भंडारा खाने गया ना तो सी के साथ 3 पूड़ी ले आया। कितनी पूड़ी ले आया सर, 3 पूड़ी। और सी ने कितनी पूड़ी ली, 1 पूड़ी। सी ने कितनी ली, 1 पूड़ी। अब इसका जो ये सी यहां पर है, सी यहां पर है, आपने क्या किया कि यहां पे जगह भरने की जरूरत नहीं है, आपने इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, सेम वही है। अगर आपको ऐसे बताएं, हम इसलिए 2 यहां नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको फिर 2 लिखने की आदत हो जाएगी। आप पहली बार सीख रहे हो ना, पहली बार, हाँ सर हम सीख रहे हैं, इसलिए हम 2 और ये 3 यहां पे नहीं लिख रहे हैं ताकि आपकी आदत हो जाएगी। आप ऐसे लिखेंगे और 2 का गुना इसमें कर दो, 2 एकम 2, 3 ये तो मैंने बताया था, 3 दूनी सर 6, ये अनुपात लगा लो। 7 का फिर इसमें कर दो, 7 तियां सर 21। ये देखो कि क्या 2 से 2 एकम 2 सर, 2 से ये कट रही है सर, नहीं कट रही है सर, तो मतलब यही आंसर हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू ए बी सी की ये आ जाएगी। समझ गए, अरे समझ गए, ठीक है। फिर से हम एक डिजिट और चेंज करते हैं, अब आप फिर से बताना, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस, फिर से बताना। हमने ये लिख दिया सर 3 और 2, अब यहां हमने लिख दिया सर 7 और 4। आप बताओ सर ए और बी, ए जो है ना वो बी के साथ कितने रुपए ले आया सर, 3 और 2, और बी सी के साथ कितने ले आया सर, 7 और 4। हमने क्या बोला था सर, 4 दूनी सर 8, सर 7 दूनी सर 14, अनुपात लगाते जाएंगे, सर 7 तियां सर 21। सर इसमें भी तो कॉमन नहीं हो रहा है, मतलब इसमें भी तो कट नहीं रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो सर यही हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ गई ए बी और सी की। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, यस सर। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना कि सर मैं पहली बार पढ़ने आया हूं, ऐसा किसी ने नहीं बताया, ठीक है। चलो अब देखना, ये वैल्यू अब यहीं से समझा देते हैं। ये आपकी ए बी सी की वैल्यू आ गई। अगर यहीं पे हम सवाल लिख दें कि ए प्लस बी प्लस सी, ए धन बी धन सी की वैल्यू क्या होगी, तो आपका मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे सर। 14 और 8 सर 32 और सर 21 सर 53, 53। लो ये आपका एडवांस लेवल हो गया, थोड़ा हो गया भाई। 8 4 32, 14 8 22 और 22 सर 53 नहीं 43 होगा। 14 और 8 22 और 22 और 21 सर 43 होगा। आ गया ना। आप सोचो यहीं पे फिर सवाल एक बन रहा है सर, कैसा सवाल, अगर हम ये कह दें कि सर b इंटू सी की वैल्यू बताओ, तो सर b इंटू सी मतलब इंटू का मतलब b गुणा सी, तो b की वैल्यू यह है, c की वैल्यू यह है, गुणा कर दो। 14 अट्ठे 112, 112 आ गया ना, बिल्कुल। अगर हम आपसे यही कह दें, एक देखो समझ रहे हो, यहीं से सवाल बन रहे हैं। अगर हम आपसे ये कह दें कि a इंटू 2 प्लस b, a इंटू 2 b इंटू 3 प्लस c इंटू 2, इसका मतलब क्या होगा सर, a की वैल्यू a के सामने लिख दो 21 इंटू 2, प्लस b की वैल्यू सर 14 है तो 14 इंटू 3 कर दो, प्लस c की वैल्यू 8 है तो 8 इंटू 2 कर दो। सर सबका गुणा कर दो, सर 21 दूनी 42, सर 14 तियां 42, 14 तियां सर 42, प्लस 8 दूनी सर 16, 42 दूनी 84, 16 सर 100 हो जाएगा। बताओ कितना बड़ा हमने बता दिया। हमने क्या बोला कि अगर हमने देखना, अब यहीं ये सवाल देखो सिंपल आपने कर दिया ना, अगर देखना अब हम इसको कैसे कर देंगे। ये आपकी वैल्यू, अगर हम ये भाई साहब सीजीएल लेवल हो गया, ये मान लो तुम सीजीएल में 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा आते हैं और वही है, ये हमने दे दिया। और हमने पता है क्या पूछ दिया, हमने पूछा 2a प्लस 3b प्लस 2c की वैल्यू बताएं। और आपने कहा पता नहीं क्या सवाल दिया था, 2a प्लस 3b प्लस 2c, इसमें कौन सा हम फार्मूला लगाएं गुरुजी हैं।
ये सर एडवांस का है सर, ये अलजेब्रा एडवांस का है सर, ये अर्थमेटिक का थोड़ी है। ऐसे करेंगे क्या? अरे ऐसे नहीं करना है, समझा दिए ना हम भाई। एक ही जो हमने तब समझा दिए, आप तो खुद ही कर लोगे। कितना वैल्यू आया था सर? 14 वैल्यू आया था। फिर से निकाल लो सर। सर ए बी सर 3 2, ए के साथ बी कितने लेके आया सर? 2 लेके आया था। बी सी के साथ कितना लेके आया सर? बी जब 7 था तो सी का 4 था सर। 7 4 दूनी सर 8 सर, 7 दूनी सर 14, फिर 7 दिया सर 21। ये कर तो रहा नहीं, यानी ओरिजिनल वैल्यू हमारी ये आ गई। अब 21 दूनी सर 42 प्लस 14 दिया सर 42 प्लस सर 8 दूनी सर 16, 42 42 84 16 100। ले आपने ये सवाल सॉल्व कर दिया। अरे गजब हो भाई साहब, उठक बैठक लगाओ 4 जल्दी। हाँ ये सवाल सॉल्व कर दिया, इनाम दिया जाता है। उठक बैठक लगाओ, मुर्गा बन जाओ तुरंत। है गुरुजी? अरे मुर्गा नहीं, नाचो नाचो। ये सवाल आपने लगा दिया, देख रहे हो? यही सवाल अब दे रहा हूं एक अगला, ध्यान देना। अगला सवाल दे रहा हूं, अगर समझ में ना आए भाई साहब लिख देना कमेंट में कि गुरुजी समझ में नहीं आया। 75 लाइन बताऊंगा। ए बी बराबर है 5 और 7। ए अनुपात बी बराबर है 5 अनुपात 7। अब हमको ए की वैल्यू कौन, बी की वैल्यू कौन बता सकते हैं सर? हमने इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे चिपका दिया, तो ए हमारा यहां चिपक गया, बी हमारा यहां चिपक गया। समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए। अब देखो सीजीएल का है, इन्होंने दिया क्या है सर? 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b। एक कोष्टक में ये दे दिया। अनुपात सर 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b। इतना आपको दे देता है तो आप कंफ्यूजन हो जाते हो। अरे नहीं होना है भाई। जब कह रहे हैं सर ए की वैल्यू कितनी है सर 5, तो सर 5 या 15 प्लस सर बी की वैल्यू सर 7, बी के सामने 7 लिखा है ना, तो जहां बी लिखा है वहां 7 लिखो। यानी इसके अगर 7 पता है, इसका ये गुणा मतलब होता है सर। ये हमको नहीं पता था, आपने बहुत अच्छा किया जो बता दिया। इसका मतलब होता है गुणा, गुणा गुणा गुणा। मतलब जहां जहां ए है वहां वहां 5 लिख दो, जहां जहां बी है वहां वहां 7 लिख दो। ठीक है? तो हमने जहां जहां ए है वहां 5 लिख दिया, जहां जहां बी है वहां 7 लिख दिया। जहां जहां ए है वहां हमने 5 लिख दिया, जहां जहां बी है वहां हमने 7 लिख दिया। गुरुजी समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए। तो सर 5 का गुणा 3 में करो 15 आया। सर यहां अनुपात काहे लगा रहे हो? इतना तो पता चलेगा यहां प्लस लगना है। 5 27 सर 35, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, अनुपात लगा लो। अब ये इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये अनुपात लग गया। या न करना कि प्लस ये है तो ये भी जोड़ दो ना। 5 सर 25 माइनस 7 दूनी 14, ये भी ब्रैकेट में बंद कर दो। सर ये कितना आया सर 50, अनुपात 25 15 50। ये सर कितना आया सर? ये कितना आया 6 5 सर 11, 14 6 और 5 11। तो सर हमारा जो फाइनल वैल्यू निकल के आ गई वो 50 अनुपात 11 निकल के आ गई महोदय। हाँ जी, ये आ गया भाई साहब, ऐसे किया जाता है। अरे समझ गए? बस ये आपका आंसर हो गया। और भी कुछ दिक्कत हो इसी टाइप से, आपको जहां जहां सवाल मिले आप लगाना, और आप ना लगा पाना तुरंत कमेंट करना, भाई तेरा जिंदा है। बोलो राधे राधे। कमेंट जरूर करना अगर समझ में आया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।